लेपन जरूर करना है, उस बात का विशेष ध्यान रखना है ताकि आपको जो मस्तिष्क की सूजन है वह जरूर नष्ट हो, क्योंकि मस्तिष्क की सूजन को हटाने का उपाय इस धरती पर अभी तक किसी औषधि में नहीं है। आधुनिक चिकित्सा विज्ञान आपके मस्तिष्क में उत्पन्न सूजन को असाध्य रूप में देखता है, असाध्य कष्टों रोगों के रूप में, और सर्जरी करके उसको हटाने की कोशिश करता है, जबकि वो होता नहीं। और एक बार, दो बार, तीन बार करके फिर हरिहर, फिर बोल देते हैं घर जाओ छुट्टी, अब कुछ नहीं हो सकता, हमने जो काटना पीटना था काट पीट लिया, खोपड़ी आपकी, अब काम खत्म। इसलिए इसका सरल उपाय जो बाबा माँ से सिद्ध लेप है उसको जरूर करें ताकि आपके मस्तिष्क की सूजन जाए। इस सूजन से ही भ्रम उत्पन्न होते हैं, भ्रम से भय उत्पन्न होते हैं, भय से रोग बनते हैं, रोगों से कष्ट और उन्हीं से मृत्यु होती है। तो सीधे सीधे है कि हम उस सूजन को समाप्त करने के लिए, उस नकारात्मकता को नष्ट करने के लिए अपने लेपन जरूर करें, क्योंकि मस्तिष्क में सूजन से ही नकारात्मकता और बढ़ती है। और कहा जाए कि अगर नकारात्मकता से ही सूजन बनती है मस्तिष्क में, तो इसलिए उसका जरूर पालन करेंगे। दूसरा, सिद्धग्यारी अपने घर में जरूर रखें दरबार की। मेरे द्वारा किसी प्रकार के कराए जाने वाले लाइव अनुष्ठान या संकल्प प्रार्थना में उसको अवश्य जलाएं ताकि आपके संकल्प पूर्ण हो। और दूसरा ये कि सप्ताह में एक आध दो बार तो वैसे भी आपको सिद्धग्यारी का प्रयोग घर में कर लेना चाहिए। ये दरबार आपको बार बार बताता है, इसको भूलना नहीं है, इस बात को विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है, और कोई गलत पूजा पाठ नहीं करनी। बाकी सब अच्छे हैं, आपने जो भी प्रार्थना संकल्प किए सब पूरे हैं। जिन कष्टों को लेके आप आए थे, जो साध्य रोग हैं, 400 प्रकार की डिजीज़ हैं, एक भी कष्ट आप में किसी में शेष नहीं है, सारे कष्ट जा चुके हैं, कोई भी कष्ट नहीं है। जो असाध्य रोग हैं उनके लिए दरबार ने आपको एक दिवसीय अनुष्ठान के साथ साथ एक महाहवन भी करवाया है निःशुल्क। वो आपके असाध्य रोगों की स्मृतियों के नष्टीकरण के लिए होता है, वो आपने कर लिया है, जिसमें 3 लोग आप रखते हैं संकल्प करके। तो उनके लिए ध्यान रखना है विशेष रूप से, अगर कोई औषधि चल रही है चलने दिया जाए, उसे रोके ना, और दरबार से जुड़े रहें, अपने अपने प्रार्थना संकल्प करते रहें और कष्टों से मुक्ति पाते रहें। हरिहर, एक एक करके आते जाए। भूतकाल से शुरू होते, क्योंकि वर्तमान में रहने की आपकी आदत नहीं है। या तो भूतकाल की पीड़ा में आप जिए हैं या भविष्य की चिंता में अभी तक जीते आए हैं। ये पहली बार जब आप वर्तमान में तो उसको अनुभव नहीं कर पाते। जितने लोग आप यहाँ बैठे हैं पूरे आश्रम में, हमें सुन रहे हैं, कहीं बैठा हो पूरे आश्रम में, एक भी आपके अंदर निगेटिव थॉट नहीं बचा है। किसी में कोई नकारात्मक विचार अभी भी आ रहा हो, अपने दुश्मन के लिए भी आ रहा हो, तो हाथ उठा सकता है अभी भी, चेक करो। कोई महिलाओं बच्चियों के लिए गंदा विचार आ रहा हो, चेक करिए। किसी में आ रहा कोई गंदा विचार, कोई नेगेटिव थॉट किसी के लिए भी नहीं? तो इतने शुद्ध और पवित्र होकर आप बैठे हैं, इतनी पवित्रता आपके अंदर है, दरबार में आप पवित्र होकर के बैठे हैं क्योंकि आपने दरबार की वैदिक प्रक्रिया की है। आप में कोई भी नकारात्मक विचार तक नहीं है। तो क्यों नहीं है? क्योंकि आप ऐसे ही रहना चाहते हैं, सकारात्मक ही रहना चाहते हैं आप, इसलिए आप सकारात्मक हो गए। तो ऐसे ही बने रहें तो रोग नहीं है। नकारात्मक है तो फिर आप रोगी हैं और महारोगी हैं फिर आप। तो एक एक करके अभी लोग आप बताते जाएं आप लोग।